नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। अगर आपको यह जानकारी मिले कि आपके वोटों की जो कीमत है वो कम है, हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का जो मूल्य है वोटों का वो कम है, यहाँ जो सांसदों की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम नेता। आज सीतामढ़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव लोक मोर्चा के साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र झा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा है और आपने जो बात कही है और ख़ास करके जो आपके सीतामढ़ी से जो जुड़े हुए आपके सब्सक्राइबर हैं और बाहर के भी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लगातार मेहनत करते हैं। और ये जो मुद्दा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है। ख़ास करके उस क्षेत्र से जहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी जन्म लिए, क्रांतिकारियों ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया हम लोगों ने, लेकिन जब बराबरी की बात आई तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए। ये पूरा कहानी है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन। परिसीमन है क्या, तो ये आपके श्रोता को बता दूं। सबसे पहले हमारे देश में 1951 में जो है डिलिमिटेशन काउंसिल बनी, परिसीमन आयोग जिसके कहते हैं। उस समय 494 सीट लोकसभा की थी। 61 में जाके वो 522 हो जाती है और 71 में जाके वो 543 हो जाती है। उस समय की वर्तमान सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में थी। उनका ये मानना था कि डिलिमिटेशन अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, यानी कि लोकसभा की संख्या अब नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे ये हो रहा था कि साउथ के लोग ये कह रहे थे कि जी हम तो अपना जनसंख्या कंट्रोल कर चुके हैं। नॉर्थ के लोग उनको लगता था कि नॉर्थ वाले नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। उस गलत अजम्पशन को श्रीमती गांधी जी के द्वारा मानते हुए उन्होंने 25 साल के लिए 1976 में, जो आप सब जानते हुएगा कि 42वां संशोधन जो संविधान का है, जिसे संविधान का बड़ा बदलाव या अभिशाप के रूप में कहते हैं, इमरजेंसी के समय उन्होंने 25 साल के लिए उसको फ्रीज कर दिया। यानी कि अगले 25 साल तक एक भी लोकसभा सीट नहीं बढ़ेगा देश में। फिर से 2001 की बात आती है। एक में मिलीजुली सरकार थी, जिसे नहीं हो पाया, फिर 25 साल के लिए बढ़ा। तो 2026 में अब जो है परिसीमन का समय आ रहा है। परिसीमन जो है बेसिकली डिलिमिटेशन, ये कनेक्टेड है आपके जनगणना से। जनगणना जो आखिरी जनगणना हमारे देश में हुआ 2011 में हुआ, 21 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। अब 2026 के लिए उसको शेड्यूल किया गया। इस बार जातिगत जनगणना भी है। अच्छा, क्या लग रहा है कि ऐसे में जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जो उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों के वोटों का जो कीमत है वो बाकी के मामले में कम है? देखिए, वोटों का कीमत क्या होता है। आप बिहार में हैं, मैं समझिए उत्तर प्रदेश में हूँ, या मैं कर्नाटका में हूँ, केरला में हूँ। तो केरला की बात करते हैं। सपोज मैं केरला से हूँ और बिहार से। केरला में मैं 18 लाख लोग मिलके एक लोकसभा का सांसद जिता के भेजते हैं जनसंख्या के आधार पर। सीतामढ़ी की जनसंख्या आज के समय में 42-44 लाख रुपए है। 2011 में भी 32 लाख के आसपास थी। अगर उस आधार को भी आप कंपेयर कीजिएगा तो 1.5 का फर्क, यानी कि 1.5 का फर्क होने से सिर्फ आपको लगेगा नहीं लोकसभा सीट से क्या फर्क फायदा है। लोकसभा सीट से फायदा है, विधानसभा सीट बढ़ने से फायदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोकसभा की सीट होगी उतना ही एमपी का फंड होगा, उतना ही सरकारी फंड मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, जो फंड है, स्टेट का है, नेशनल है, इंटरनेशनल फंड है, वो लोकसभा विधानसभा के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों के लिए 150 रुपया है, हमारे लिए 100 रुपया है। हमारी वोट की पावर कम हो गई है। अगर हमारा प्रेजेंटेशन नहीं होगा लोकसभा के अंदर हमारे जनसंख्या के अनुपात में, तो हमारी पावर कम हो जाएगी, हमारा वॉइस नहीं होगा। साउथ के जो नेता लोग हैं या मुख्यमंत्री है, श्री M.K. स्टालिन ने इसके ऊपर साउथ के जो स्टेट है उसको गोलबंदी शुरू कर दी कि फिर से 2026 में यह डिलिमिटेशन ना हो, इसको फिर से 25 साल बढ़ा, फिर से 25 साल। सोचे कितना बड़ा नुकसान हिंदी के राज्यों को होने वाला है, खास करके बिहार जैसे राज्य जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा साजिश है जिसके लिए हम लोगों ने सरकार का ध्यान केंद्रित किया है। हमारे नेता ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, सबसे पहले वो जाने जाते हैं सरकार में रह के भी जनहित के मुद्दे को हम लोग उठाते रहते हैं। चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम की बात हो, पीछे आपने देखा हो 2018 में हमने उठाया था। हमने एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करी, शिक्षा सुधार, BPSC सरकार उसी मांग पे काम कर रही है। तो जब ये डिलिमिटेशन की बात हुई है तो आदरणीय
गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में कहा कि साउथ की सीट हम नहीं कम करेंगे। अब मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ कि अगर मानिए कि 2026 में 543 सीट ही रहता है, उस केस में साउथ की सीट कम होगी। केरला को 8-10 सीट का नुकसान होगा, बिहार को 12 से 14 सीट का फायदा होगा, उत्तर प्रदेश को भी 22 से 25 सीट का फायदा होना है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार 848 सीट लोकसभा की होने की संभावना दिख रही है, जो सेंसस है और जो डेटाबेस है। तो 848 में ये होता है कि जो साउथ के स्टेट हैं उनके सीट की संख्या कम ना होती है, और साउथ नॉर्थ के यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी, इन सब की सीट बढ़ेगी उसमें, जिसमें बिहार एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। बिहार में 40 से 79 सीधा हो जाएगा। आप सोचिए कि सीतामढ़ी में अगर 2 सांसद हो, शिवहर में 2 सांसद हो, मुजफ्फरपुर में 2 सांसद हो, कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो सांसद हैं उनको भी काम करने में मजा आएगा, जनसंख्या कम होगी, वर्कलोड कम होगा, विकास ज़्यादा होगा, ज़्यादा योजनाएं आएगी। तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम है, इसलिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और 25 तारीख को हम लोग साहब विक्रमगंज में कार्यक्रम कर रहे हैं। 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में एक महारैली, संविधान सुधार कार्यक्रम जो है हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाए। बिहार के हर लोगों को पता हो कि उनका अधिकार कम है, मतलब पिछले 50 साल से हमारे वोट की पावर कम है, अब उसको बढ़ाने का समय आया है। अच्छा, एनडीए के साथ आप लोग का गठबंधन है, आप लोग उनके साथ चल रहे हैं, सरकार आपकी है जी। तो ऐसे परिस्थिति में जब लोकसभा का सीट बढ़ेगा तो स्वाभाविक है विधानसभा की सीट को भी। देखिए, इसमें 2 पहलू है। जो आर्टिकल 82 है, जिसमें कहा गया था कि डिलिमिटेशन काउंसिल जनसंख्या के रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि सेंसस के आधार पर सीट बढ़ाएगी। जैसे डिमार्किंग होता है कि कौन सा लोकसभा कहाँ तक है। आप देखिएगा, सीतामढ़ी शिवहर का एक बॉर्डर कनेक्ट करता है कि अच्छा ये सीतामढ़ी जिला में है, ये शिवहर में। ये डिलिमिटेशन काउंसिल यानी कि परिसीमन आयोग ही करती है। आर्टिकल 170 में स्टेट के पास, स्टेट जो है जैसे बिहार है, तो बिहार में इसका चुनाव होता है कि कितना ज़्यादा विधानसभा की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि अच्छे से वो अपनी जन समस्याओं को समझा पाए, सुलझा पाए। तो लोकसभा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका विधानसभा बढ़ेगा। विधानसभा बढ़ेगा तो राज्यसभा में हिंदी बेल्ट का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आज जो राज्यसभा में सरकार कई सारे मुद्दे पर, जो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, उस पर विधेयक पास कराने में समस्या आती है, वो सॉल्व होगा। एमएलसी की सीट बढ़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो इग्नोर हो रहा है सब जगह से, कि 1971 में जो हमारे दलितों की संख्या थी, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या थी, आज हो सकता है वो परिस्थिति बदल गया हो, न्यूनतम वो बढ़ा ही होगा। तो उनके लिए भी जो रिजर्व सीट है वो बढ़ेगा, जो पहले है उससे बढ़ेगा। महिलाओं के लिए आज आपको पता ही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए सरकार ने, गठबंधन ने मिलकर के 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। तो 848 सीट अगर है तो 33% महिलाओं को मौका मिलेगा। तो ये सबके फेवर में है, चाहे वो महिला हो या युवा हो। युवा को राजनीति में अवसर मिलेगा, सीट बढ़ेगा तो जो हमारे दलित हैं उनको मौका मिलेगा। तो ये सबके समावेश और सबके विकास के लिए। और जो हिंदी भारत की हम बात करते हैं, भारत की तुलना बिना हिंदी के नहीं करी जा सकती है ना। तो हिंदी राज्य के हक के लिए हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं। जनहित से जुड़ा मुद्दा है, सरकार में रह के भी सरकार के सामने हम लोग मुद्दा उठाते हैं। यही हमारा ही पार्टी की विशेषता है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की विशेषता है कि वो मुद्दे उठाते हैं जिसमें राष्ट्र हित होता है। तो ये राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डिलिमिटेशन जैसे एक बड़े मुद्दे पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी। इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय